हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंगर और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कल्कि 2898 एडी के ऊपर। आप दोस्तों, आपको पता ही है कि मूवी की जो टीज़र टेलर दोनों आ चुके हैं और मेरा व्यक्तिगत क्या मानना है इस मूवी के टेलर और टीज़र देख के, वो भी बताऊंगा। और इसके एडवांस बुकिंग से एक तरह का जो बज़ क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि मूवी का जो पहले दिन के एडवांस बुकिंग से जो कमाई है वो कितनी होने वाली है, कितना बताया जा रहा है। इस सब बातों में इस वीडियो पर चर्चा करूंगा। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों और रिलेटिव के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रभास जब नाम आता है तो एक अपने आप में बज़ क्रिएट हो जाता है। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि प्रभास की बाहुबली दोनों मूवी जो है सुपर हिट हो गई। उसके बाद से प्रभास के बारे में जितना भी बोल सकते हैं एक बज़ क्रिएट होता है, उसके बाद से वो पिक्चर उस अगर रूप में देखा जाए तो बॉक्स ऑफिस के जो कलेक्शन के ऊपर वो धमाल नहीं मचा पाती बाहुबली के बाद। अब बाहुबली के बाद देखिए तो कितनी पिक्चरें आ गई। साहो आई, उसके बाद राधे श्याम आया, उसके बाद आप देखिए तो आदि पुरुष आया और उसके बाद सलार आया। लेकिन जितना बज़ क्रिएट हुआ उस तरह से वो मूवी जो है कोई भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे धमाल नहीं मचा पाया। और लेकिन फिर भी एक मीडिया से लेकर हर जगह ये चलाया जाता है, ये चलता रहता है कि प्रभास का मूवी आ रहा है, 200 करोड़ तो कहीं नहीं गया। देखिए, मेरे हिसाब से कमाई जो होता है वो मूवी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। आप 400 करोड़ के मूवी बना लें और मूवी 450 करोड़ रुपए कमाती है, मतलब 50 करोड़ रुपए से कमाती है, तो उस तरह से अब मैं प्रॉफिट नहीं मानता मूवी को। अगर मान लीजिए 50 करोड़ की मूवी हो और 200 करोड़ कमा ले तो तिगुना कमाई हो गई ना मूवी की। तो वो ज़्यादा मुझे लग रहा है प्रॉफिट करने की बात है। या तो पिक्चर अगर आपने 500 करोड़ में बनाया है और पिक्चर 1000 करोड़ कमा रही है तो अलग बात है। लेकिन जिस तरह से प्रभास का अभी देखिए एडवांस बुकिंग शुरू हो गया और 27 तारीख को मूवी जो थिएटर पर रिलीज हो रही है। मेरा ऐसा मानना है कि इसके पहले भी बताया गया था, जो आप जितने लोग भी आप जानते हैं, कि सलार की जो एडवांस बुकिंग हुई थी वो करीब करीब 22.5 लाख टिकट बिके थे। मतलब 22 लाख मुझे जहाँ तक याद है, और 38 वगैरह हज़ार टिकट बिके होंगे, जिससे कि करीब करीब 48 करोड़ के आसपास का देखा जाए तो इसकी एडवांस बुकिंग हुई थी। मैं सलार की बात बता रहा हूँ। और आदि पुरुष की जो एडवांस बुकिंग हुआ था वो करीब करीब 26 करोड़ 40 लाख के आसपास के एडवांस बुकिंग हुई थी। और आपने देखा था करीब करीब 150 140 करोड़ के आसपास उसने ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड कमाया था, पहला दिन का जो था। और वैसे ही सलार का भी जो था, मैंने सलार के बारे में बताया कि सलार की कितनी टिकटें बेची थी। लेकिन सलार भी ऐसे ही बहुत बज़ क्रिएट किया गया। लेकिन जो सलार की पहले दिन की कमाई थी वो 90 करोड़ के आसपास थी। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि सलार की एडवांस बुकिंग क्या थी, आदि पुरुष का एडवांस बुकिंग था, उसकी कमाई क्या थी। ऐसे ही चल रहा है कि कल्कि जो है वो एक रिकॉर्ड बनाएगी वर्ल्ड वाइड, आरआरआर के बाद 200 करोड़ को क्रॉस करेगी। देखिए, हो सकता है 200 करोड़ क्रॉस कर जाए, लेकिन जो एडवांस बुकिंग अभी तक का हुआ है वो बोल सकते हैं कि इसकी जो टिकट बिका हुआ है 8,57,347 टिकट बिका हुआ है, जिसमें से 24 करोड़ और 71 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। 13,328 इसका बोल सकते थिएटर स्क्रीन मिला हुआ है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मतलब 25 करोड़ मान के चलिए कि 25 करोड़ का एडवांस बुकिंग है, तो 25 करोड़ के हिसाब से 200 करोड़ का पहले दिन का कमाई, मेरे हिसाब से ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दूर का बोल सकते हैं कि बात है। और मैं ये मानता हूँ कि देखिए, अब आते हैं इसके टीज़र और ट्रेलर के ऊपर। मुझे व्यक्तिगत रूप से टीज़र और ट्रेलर देखकर ऐसा कुछ नहीं लगा कि मूवी चल सकती है, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैं टीज़र देखा तो मुझे कुछ मज़ा नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा था। वैसे ही ट्रेलर भी देखा तो जैसा कि इसको बताया गया कि भगवान कृष्ण का कल्कि अवतार के ऊपर बनाया, क्योंकि वो उस पीरियड भी वही दिया है। लेकिन प्रभास कहीं भी वैसा नहीं, मतलब ना ना बहुत साई-फाई मूवी है। तो
तो कहीं भी ऐसा नहीं लगता मेरे को। तो प्रभास को देख के हर में एक ही तरह का एक्टिंग होता है, कैरेक्टर में जाते नहीं है। एक उनका एक ऑरा क्रिएट किया गया कि मतलब बहुत बड़े स्टार हैं प्रभास, लार्जर देन लाइफ हैं, लेकिन उनको देख के ऐसा नहीं लगता। बाहुबली को छोड़ दीजिए, बाहुबली के हटाने के बाद सारे मूवी जो उठा लीजिए, सलार भी देख लीजिए, कोई भी उनका मूवी उठाकर देख लीजिए, उसमें कोई भी वही लगेगा। शोएब उनके बारे में बहुत पहले बोलते, शायद मैं भी उस समय इस तरह से नहीं मानता था कि उनका जो जो अपना प्रभास का जो लोग बोलते थे बहुत सोए सोए रहते हैं, मतलब लगता है सो के आके एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो पूरा दिखता है। मतलब प्रभास को देखने के बाद कोई उनके एक्टिंग में मुझे उनके प्रेजेंस में कुछ नयापन नहीं दिखता। वही प्रभास, वही स्टाइल, वही एक्टिंग का स्किल। अब 4-4 5-5 पिक्चरें, बड़े बड़े जब बजट की पिक्चरें एकदम सुपर, मतलब हिसाब से देखा जाए तो सलार भी चली नहीं है और साहो जो फ्लॉप ही मूवी थी, तो देखा राधे श्याम सुपर फ्लॉप मूवी थी। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से उसके बावजूद भी एक मतलब उनका नैरेटिव सेट किया जाता है कि वो बहुत बड़ा कुछ मतलब बहुत बड़ा स्टार है। अब तो वो आने के बाद ये मूवी के बाद भी पता चलेगा जब मूवी में ये ज़रूर मैं मानूंगा कि प्रभास के आने से मूवी का पहला दिन का जो ओपनिंग है, अब जो भी वजह है कि 150 करोड़ से 100 करोड़ से ऊपर ही उनका पहला दिन का वर्ल्ड वाइड का ओपनिंग होता है, ये मैं मानने को तैयार हूँ। लेकिन ये भी मानते हैं कि भाई बहुत पैसा खर्च उनके पीआर पे होता है, इतना बड़े बजट की पिक्चर होती है, तो पीआर में जब खर्च होता है तो मूवी निकाल ले जाती है। लेकिन फिर भी प्रभास का उतना तो मानना पड़ेगा कि प्रभास जो है उनके रहने से मतलब 100 करोड़ के ऊपर से ही पहले दिन के बिजनेस होता है। लेकिन उसके बाद मूवी की कंटेंट पे डिपेंड करता है। और मुझे लगता है कि प्रभास की जितनी भी मूवी आई, एक तो सलार में पूरा डार्क डार्क दिखता है। मैं तो पिक्चर मैं तो हॉल में जाके देखा नहीं था, मैं अपना ओटीटी पे देख रहा था। मुझे मज़ा नहीं आया मूवी देख के। बेसिकली एकदम पूरा काला 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 ऐसा लग रहा है, पूरे काले जगह दुनिया में आ गए हैं, तो मुझे कुछ ऐसा मज़ा नहीं आया। और अगर इन चारों पिक्चरों में बोला जाए तो मैंने साहो देखा था, साहो थोड़ा ठीक लगा था, इसे बेटर लगा था मेरा अपना टेस्ट के हिसाब से। बाकी राधे श्याम मैंने थोड़ा देखा था, बंद कर दिया था, वो भी ओटीटी पे देखा था। साहो मैंने पिक्चर हॉल में देखा था। तो मेरे हिसाब से जो मूवी का टीज़र से कोई खास मुझे समझ में नहीं आया। अब कंटेंट क्या होगा, उसका फिल्म कैसी होगी, वो तो थिएटर में परसों रिलीज होगी तो पता चलेगा, रिव्यू और आ जाएंगे। लेकिन मुझे देख के नहीं लगता कि मूवी जो है वो 2-3 दिन 4 दिन के बाद चलेगी। अगर कंटेंट में दम होगा तब ये पिक्चर उठ सकती है, नहीं तो पिक्चर जैसे पहले प्रभास की मूवी का हाल है वैसा ही होने वाला है। और कोई बहुत बड़ा एडवांस बुकिंग नहीं हुआ है जिसकी वजह से लोग बोले कि 200 करोड़ 300 करोड़ कमा रही है पहले दिन, तो ऐसा भी मुझे नहीं लगता है। आपका क्या कहना है इस वीडियो में ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।